ते तराचे भीकरन्न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारि निर्जरन्नताधिका उद्धरम् सुरेश्वरं विभीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरम् आदिमाजरं जयं तवस्ति आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि दिव्य ओंकार क्षेत्र में एकात्म धाम के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन, ये तो आपकी लौकिक उपाधियां हैं, परंतु हम सभी आपको वैदिक सनातन धर्म की कुशल प्रहरी एवं संवर्धक के रूप में जानते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एकात्म धाम में आपके प्रथम आगमन से हम सभी उल्लसित हैं। हृदय से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राज्य शासन की यह अनूठी परियोजना जितनी जन सामान्य के लिए है, उससे कई गुना अधिक भारत की आर्ष परंपरा, संन्यास परंपरा के ऋषियों सन्यासियों की शताब्दियों लंबी प्रतीक्षा की सुखद फलश्रुति है। मैं यहाँ उपस्थित संत वृंदों से आग्रह करूंगी कि वे आपका स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से करें। स्वामी जी वही बस सामने सब संभाल थोड़ा सा हाथ हटाओ। ये भैया मोबाइल किसका है, प्लीज थोड़ा सा नीचे करिए। अरे सारे सब लोग आ जाए। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ। नहीं चिल्लाओगे तो सब आगे मिल जाते भैया। गुरु जी थोड़ा सा बोलिए शंकराचार्य भगवान। तो आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं ओंकारेश्वर में। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जगत गुरु शंकराचार्य की विशालकाय प्रतिमा आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है और मुख्यमंत्री का वहां पर साधु संत स्वागत भी कर रहे हैं। फूलों की माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। तो यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री को यहां पर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। उसके बाद एक पत्रिका का विमोचन यहां पर होता हुआ, ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सनातन संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक आदि शंकराचार्य की ज्ञान भूमि है ओंकारेश्वर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की है। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद
एक बुकलेट जारी करते हुए, बुकलेट का विमोचन होता हुआ इस वक्त ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो तमाम साधु संतों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुकलेट जारी की। उसके बाद ये एक पोस्टर नजर आ रहा है। तो ये देखिए, युवा शिविर 2025 अद्वैत जागरण। तो ये कार्यक्रम होने वाला है जिसका पोस्टर मुख्यमंत्री ने केवल ओम में मिलते हैं। ऐसे वो ओम की प्रतिकृति के नाते से हम भगवान को, शंकर को ओम में भी पाते हैं और उन शंकर से इन शंकर की यात्रा को पूरा देश इस बात के लिए गौरवान्वित होता, पूरा विश्व इस बात में आनंद आता है, एहसास कराता है कि हमारी सनातन संस्कृति की एक ऐसी अद्वितीय घटना, जिस घटना के बारे में या तो ईश्वर और या माँ रेवा इनकी भी कृपा हो सकती है कि ये आज हमारे लिए कहाँ केरल, कहाँ अपना ये निमाड़ का क्षेत्र, उस काल और आज के काल में भी कई विसंगतियां हैं, कई कठिनाइयां हैं। आज भी है इस सारी बातों को तो जब अपने वाहन साधन नहीं थे, ऐसे समय में भी परमात्मा का ही संकेत होगा कि वो यहाँ अपने गुरु से दीक्षा लेने आए और गुरु की महत्ता अपने शिष्य की सफलता के साथ चलती है। और शिष्य से जैसे पिता से पुत्र और पुत्र से पिता की पहचान बनती, ऐसे ही अपने हमारी ये प्राचीन परंपरा के अपने शिष्यों के माध्यम से जिनने गुरु की दीक्षा को सार्थक किया, और उनने सार्थक क्या किया, वो उस दौर के अंदर जब हम सब चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, कुछ और ही हालात थे, जिस हालात को कोई अलग ढंग से 2500 साल पहले की वो घटना का परिमार्जन का स्वरूप मानते हैं। जो काल के प्रवाह में हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहाँ हमारी अपनी व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियाँ बन जाती है, कोई दूसरी चीजें बन जाती है, तो फिर काल के प्रवाह में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है और सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की, ये जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से मां नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी अभिभूतियां जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं, वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मानव जीवन का अपना नाना प्रकार के आकर्षण का समय है। उस आकर्षण के समय में ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से, और शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पर 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमने तो संत समाज का हथियार से संबंध, ये आज भी बड़ा कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन संस्कृति के लिए समाज का नेतृत्व करते हुए संत समाज भी अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकता है, न केवल अध्ययन में, अध्यापन में, ज्ञान में, बल्कि मौका पड़े तो इस तरह से अपना दंडीधारी हम सब मान सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरा जन्म बाबा महाकाल की नगरी से हुआ और ये बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर कोई अलग नहीं, अद्वितीय घटना है। हमारा सिंहस्थ जब होता है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही होता है। तो जब नर्मदा उज्जैन आकर आशीर्वाद दे रही है हमारे कुंभ मेले का, सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे। तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए, ये धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ही है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान, हर एक की अपनी समय की गति के साथ, हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा।
इसको समझने वाले समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी है, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रहों को नहीं मानता हूँ तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है, 2 ग्रहों का चक्कर तो है ही है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो, केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है। अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन ना तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है ना कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी कई जन्मों की हमारी अपनी संस्कृति में आप सब संत परंपरा के आशीर्वाद से भगवान ने जीते जी आशीर्वाद दिया है। तो आज के इस अवसर पर मुझे जो कल्पना बताई गई है यहाँ से लेके वहां तक, अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है, उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान, उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त। और इसलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जब प्रादुर्भाव हुआ एक तरह से उस इतिहास को जीवंत आज के युग के हिसाब से करना, और वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार का ये तीसरे महायुद्ध का दौर आया, और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज्यादा तेजी से मार कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि फ्रीजर में से बम फट जाता है, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या